नमस्कार दोस्तों। मैं शिव आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग 14 फरवरी 2019 में हुए एक बहुत ही द्रवित हृदय को घायल करने वाले, सारे भारतीयों को घायल करने वाले घटना के बारे में, जिसको हम लोग पुलवामा अटैक या पुलवामा हमला कहते हैं। दोस्तों, हमारे सीआरपीएफ के जवान 40 जवान जो थे वो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हो गए थे, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है और पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के निकट लेथपोरा इलाके में हमला हुआ था। यह हमला जैसे मोहम्मद ने करवाया था, उसने इसकी जिम्मेवारी ली थी। और जैसा कि आपको पता है, जितने भी साले कुत्ते आतंकी हैं वो पाकिस्तान पोषित हैं, और इस बात को पाकिस्तान कभी मानता नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है, चोर, एक कहावत है ना, चोर चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाए। तो साले पाकिस्तानी सब साले के साले सब चोर हैं, सब चूतिया बैठे हैं साले पाकिस्तानी। जितने कमीने मरे हैं, उनका पूरे दुनिया में अगर कहीं कमीने सबसे ज्यादा अगर आपको देखने हैं तो पाकिस्तान में देखना, जो आतंकवाद को पोषित करते हैं, निर्दोषों को मारते हैं। पुलवामा हमला, पहलगांव हमला, जहाँ धर्म पूछ के मारा, जो कि निर्दोष थे ये सीआरपीएफ के हमारे जवान। अरे, हम तो किसी की जमीन पर आंख उठा के नहीं देखते। भगवान ने हमें इतना अच्छा बनाया है भारतीयों को कि हम किसी की जमीन पर गंदी नजर तक नहीं डालते। लेकिन ये साले कुत्ते पाकिस्तानी कभी सुधरेंगे नहीं। तो हमारे 40 जवान जो थे वो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के कॉन्वे पर जब सीआरपीएफ का काफिला एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा था, उसमें 300 किलो से अधिक, इस विस्फोट में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। और इसको एक प्लान तरीके से इसको किया गया था। 3:15 में ये जो है हमला हुआ था। 40 हमारे जवान मारे गए थे, और उसमें वो कुत्ता भी मारा गया था जिसने इन पर ये आके गाड़ी जो 300 किलो आरडीएक्स से भरी हुई थी बस में टकरा गया था, वो भी मारे मारे गए थे। तो वो कुत्ता तो मर के जन्नत तो गया ही नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, नर्क में गया होगा। और हमारे जवान जो शहीद हुए वो माँ भारती के लिए शहीद हुए, वो तो आज भी हम लोगों के दिल में जिंदा है। और जब तक हम लोग हैं, आने वाली नई पीढ़ी को अभी इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ पता है। तो हम लोगों ने तो बहुत कुछ देखा है। 99 कारगिल का युद्ध भी हम लोगों को याद है। मनोज पांडे, विक्रम बत्रा और भी बहुत सारे हमारे जो सैनिक थे शहीद हुए हैं, और वो सब आज तक हमारे दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक भारत है, भारत, वो भारत के लाल हैं, और भारत के लाल हमेशा भारत के लोगों के दिल में रहेंगे। इसमें उनको भूलने की कोई कोशिश भी करे तब भी उनको याद आएगा, और हम अपने वीर सपूतों को कभी भूल भी नहीं सकते हैं। तो उन लोगों के लिए, हमारे जवानों के लिए जो -40 -60 डिग्री में
गर्मी में, बरसात में, ठंड में, मतलब हम लोगों को घर से बाहर निकलने की क्षमता नहीं होती है। अगर ठंड ज़्यादा होती है या गर्मी ज़्यादा होती है तो एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा हम लोग क्या नहीं अपने सुविधा के लिए करते हैं। पर हमारे जो वीर जवान हैं वो हम लोगों के लिए झुलसा देने वाली गर्मी में भी खड़े रहते हैं, रात दिन ड्यूटी करते हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए। अगर वो लोग अपना परिवार का परवाह करने लग जाएं तो भारत कल के कल गुलाम हो जाए। दोस्तों, ऐसे जवानों को मेरा सत सत नमन है। उनका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी जान दे दी इस धरती माँ के लिए। उनका ऋण चुकाना किसी के भी बस की बात नहीं है। आप कोई कुछ भी कर लो, कुछ भी कह दो, लेकिन उनका ऋण चुकाना कभी आप चुका ही नहीं सकते। दूसरी बात दोस्तों, थोड़ा यूजीसी पर आ जाते हैं। दोस्तों, यूजीसी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि सरकार इसको गृह युद्ध की तरफ भेज रही है। और कल के जो हालात हैं, एक पत्रकार बहन पर कुछ जो भांड है उन्होंने बदतमीजी की, उनको मारने की कोशिश की, उनके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की। तो उन भांडों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा है ना कि अपनी औकात मत भूलो तुम लोग, ठीक है। अगर कोई समाज आपको बर्दाश्त कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो डर रहा है आपसे। आपको इसलिए नहीं कुछ बोल रहा है कि हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से। तो आप बीच में बिना मतलब का आप, ठीक है, आप जो धरना कर रहे हो, जो आंदोलन कर रहे हो, करते रहो, उससे हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, न हमको कोई तकलीफ है। पर अगर व्यक्तिगत हमला करोगे, व्यक्तिगत जान जाओगे कि फलना पत्रकार ब्राह्मण है, फलना पत्रकार भूमिहार है, फलना पत्रकार लाला है, फलना पत्रकार ठाकुर है, राजपूत है, और उसको जानते हुए हमला करोगे तो ये बहुत, मतलब आप उकसाने की कोशिश कर रहे हो। और अब जो उकसा रहे हो उसका परिणाम बहुत भयावह होगा। आपको अगर एक बार, मतलब जहाँ बम फटा, ये जो आप उकसा रहे हैं, धीरे धीरे ज्वालामुखी अगर फटा तो आप लोग को भागने की जगह नहीं मिलेगी। जब मरना ही है तो अच्छे से मरना है, जब ऐसे भी मरना है तो ऐसे भी मरना है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि किसी भांड के चक्कर में ना आए, ठीक है। आप लोग आंदोलन कर रहे हो, करो, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यक्तिगत हमला अगर करोगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। शुरू से मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति हो रही है, और इस राजनीति का फायदा आपके लोग ही उठाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों से नर्म निवेदन है मेरा कि कृपया करके आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, करो, पर किसी को व्यक्तिगत हमला मत करो कि ये इस जात का पत्रकार है, उस पर मारो नहीं। और खास करके बेटियों को तो छूना मत, नहीं तो बीचे बीच फाड़ दिए जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि किसने फाड़ा। न पुलिस बचा पाएगी न सरकार। तो ये सब चीजें मत करो, गृह युद्ध की शुरुआत मत करो। बात को समझो। भारत को आगे लेकर विकसित करना है हम लोगों को, जिससे हम लोग विकासशील हैं, तो विकसित करना है हम लोग। गृह युद्ध करके किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। जहां तक लोग बर्बाद हुए, जो नेता हैं
वो आराम से बैठ के मौज काटेंगे, दही खाएंगे, छाली खाएंगे, और आप लोगों को नमक रोटी तक नसीब नहीं होगा। इसलिए ये मत समझो कि हमको तो ये नेता सपोर्ट करेगा तो मेरे लिए कुछ कर देगा। जब कोविड आया था तो क्यों नहीं किए थे आप लोगों के नेता? कहाँ चले गए थे? कोविड आया था, कितने लोग मरे थे? आया था कोई कंधा देने? आया था नौकरी, बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी, आया था खाना देने या पैसा देने? क्या दिया था आपके नेताओं ने? आज आप उनके पीछे इतना उछल रहे हो, कोई किसी को नहीं देता है। आज नेता लोग इतना जमा करके रखे हैं ना कि अगर उनके बाल बच्चे कुछ भी ना करें, घर में बैठ के खाएं, तो उनके 7 पुश्तनें बैठ कर खाएंगी। 7 पुश्तनें इतना करके रखे हैं। और आप एक दिन कमाने नहीं जाओगे ना तो कल का चूल्हा नहीं जलेगा आपका। इसलिए मुझे मैं सबसे निवेदन करता हूँ, एसटी एससी ओबीसी वर्ग कि किसी के बहकावे में ना आए। यूजीसी का हम विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण विरोध कर रहे हैं, तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं। वो न किसी को जाति को देख के गाली दे रहे हैं, न किसी बहन बेटी को ऊपर हाथ उठा रहे हैं, न मार रहे हैं। तो आप भी विरोध अगर यूजीसी के समर्थन में कर रहे हैं तो आप लोग कीजिए, कोई रोक नहीं रहा आप लोगों को। पर आप किसी को जात एक मतलब टारगेट करके मत कीजिए, नहीं तो फिर बिगड़ा माहौल तो बहुत खतरनाक होगा, सबके लिए होगा। आप लोग भी प्रदर्शन करें, हम लोग भी कर रहे हैं, जहां तक क्षमता हो रही है कर ही रहे हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग और हम आमने सामने आ जाए और सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है। सरकार का कुछ नहीं जाने वाला है अगर आपके तरफ से 5 लोग मारे जाते हैं या मेरे तरफ से 5 लोग मारे जाते हैं। सरकार का कुछ जाने वाला नहीं है, ना आपको मुआवजा मिलने जा रहा है। दंगाइयों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। दंगाई सिर्फ अपना परिवार बाल बच्चा सब खोते हैं, दंगा में कोई किसी का फायदा नहीं होता है। बस जिंदगी यहाँ तबाह होती है, लोग मरते हैं, घर के घर नाश हो जाते हैं। ठीक है, फायदा किनका होता है? नेताओं का, जो आपके लाशों पर वोट की राजनीति करेंगे और अपना वोट की रोटी सेकेंगे। आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपके बाल बच्चे, अगर आपको कुछ होता है, आपके बाल बच्चे बिलट जाएंगे। आपके बूढ़े माँ बाप होंगे, वो बिलट जाएंगे। कोई उनको एक गिलास पानी तक देने वाला, एक रोटी तक देने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। फिर आप सोचोगे कि ये मैंने क्या किया था। स्टूडेंट हो, पढ़ो, लिखो, नौकरी करो, अच्छे से जीवन यापन करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, भारत को भी बढ़ाओ। लेकिन ये करके आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, ये करके आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे, किसी कीमत पर नहीं बढ़ोगे। आप लोगों से यही गुजारिश है। कल से मैं रोज यही देख रहा हूँ यूजीसी के बारे में। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कोई ब्राह्मण को गाली दे रहा है, कभी कोई एक और है दलाल है, बहन क्या नाम है उसका, कोई जाटव करके है, वो भी ब्राह्मणों को गाली देता है। वो तो जिस दिन पकड़ा है उसको तो वो हाल होगा कि वो समझ नहीं पाएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर ब्राह्मण आपसे दान भीख मांगने नहीं जा रहा है, ठीक है, भीख मांगने नहीं जा रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज उनका एक बाइट मैंने देखा कि 10%
ब्राह्मण आपके मेरे साथ हो जाएंगे, ये गलतफहमी है आपकी। आप जैसे लोगों के साथ ब्राह्मण जिंदगी में नहीं जाएंगे, या कोई स्वर्ण नहीं जाएगा। आप किस मुंह से ब्राह्मण को बोलते हैं कि मेरे तरफ आ जाएंगे? आप बोलते हैं कि ब्राह्मणों को मैं दान नहीं करूंगा। अरे आपकी हैसियत क्या है दान करने की? ब्राह्मणों ने दान दिया है, स्वर्णों ने दान दिया है, तब जाके सब कोई बसे हैं आप लोग। और उसका साक्षात उदाहरण बीएचयू यूनिवर्सिटी देख लीजिए। बहुत सारे कॉलेजों को की जमीन स्वर्णों ने दान की है। हम लोगों को दान की बात करते हैं आप। हम लोगों ने जितना इस देश के लिए किया है उतना शायद ही कोई करेगा। बस बड़ी बड़ी बातें करना है और कुछ नहीं। सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूं कि रोकें इन लोगों को। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों को रोके। ये लोग जानबूझ के भारत को गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। और एक बार अगर ये शुरू हो गया ना तो फिर रुकेगा नहीं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो उकसा रहे हैं। शांतिपूर्ण जो धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उसको ये लोग उकसा रहे हैं, हिंसक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जी आपसे कुछ कहना ही बेकार है। इस आग में घी डालने का काम सबसे पहले आपने ही किया है। लेकिन तभी आप प्रधानमंत्री हैं, बचा लीजिए। गृह युद्ध को शुरू मत होने दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलने की मर्यादा मेरा कि मैं बोल रहा हूं। नहीं तो ऐसी ऐसी बातें मुझे बोलनी है जो मैं बोलूंगा और सामने वाला सुनेगा, उसके कान से ब्लड आ जाएगा। पर चलिए, कोई बात नहीं। देखते हैं परीक्षा की घड़ी कब तक है हम लोगों की। सब कोई एक समान है, सब कोई भाई है। हमारे पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे वो कोई जात पूछ के नहीं मरे थे। या कोई आएगा ना पाकिस्तान से तो कोई जात पूछ के नहीं मारेगा, धर्म पूछ के मारेगा। उसके लिए मुसलमान ही एक अपना होता है, बाकी सारे हिंदू काफिर हैं। और भारत के मुसलमान वहां मुजाहिर कहलाते हैं। वो अपना मुसलमान भी नहीं मानता है भारत के मुसलमान को, पाकिस्तान। और हिंदू को तो काफिर ही कहते हैं, जैन बौद्ध को काफिर ही कहते हैं। ये मत भूल जाइए आप। जय भीम जो हो रहा है ना, वो नहीं मानते हैं। जब काटते पढ़ाएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि हमारे भाई हैं। बांग्लादेश में भी भाई ही रह रहे थे, वहां भी ये पूछ के नहीं मारे कि आप दलित हैं कि महादलित हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। वहां देखा हिंदू है, मार दिया उन्होंने। पाकिस्तान में भी रोज उनको कुत्ते से बदतर जिंदगी है उनकी, वहां के हिंदुओं की। चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, स्वर्ण हो, कोई हो, कुत्ते से बदतर जिंदगी है वहां लोगों की, हिंदुओं की खास करके। तो अभी भी टाइम है, संभल जाइए। पाकिस्तान से आके ये नहीं पूछेंगे कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या स्वर्ण हैं। पाकिस्तान से आके पूछेंगे भैया ये काफिर हैं, इनको मार दो। और मार दिए जाएंगे। तो क्या चाहते हैं?
कि आने वाली पीढ़ी गुलाम रहे, ऐसी आपकी इच्छा। हम लोगों को, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम, हमारा जिंदगी कितने दिन का है, मुश्किल से 10 साल और उसके बाद चले जाना है। फिर देखने नहीं आएगा आदमी, देखने नहीं आएंगे हम कि क्या हो रहा है। पर ये जरूर सोच के चलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ज्यादा समझाना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ज्यादा समझाना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी। और हमारे जो पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जो शहीद हुए हैं हमारे वीर सपूत भारत माता के, उनको दिल से नमन है, उनको दिल से याद करते हैं। उनको देश कभी नहीं भूलेगा। इन्हीं बातों के साथ समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस भाई को बढ़ने का मौका दें। जय हिंद, जय भारत।